मैं आफ्ताब मलिक फ्राम फेडरल IAS इंफॉर्मेशन। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है पर्यावरण का, जिसका नाम है मियावाकी फॉरेस्ट सिस्टम। मियावाकी। तो देखिए, ये पहली बात तो यह है कि ये क्या है, ये टेक्निक क्या है। तो ये एक टेक्निक है जो फॉरेस्टेशन यानी वनारोपण की टेक्निक है। और इसके जनक या इसको जो शुरू किया है वो 1970 के दशक में जापान के बॉटनिस्ट थे जिनका नाम था अकीरा मियावाकी। तो चूंकि जब वो पर्यावरण संरक्षण की बातें चली, क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम्स आने लगी, तब जापान के जो बॉटनिस्ट थे अकीरा मियावाकी, उनके मन में एक विचार आया कि क्यों ना क्लाइमेट चेंज और पर्यावरण सुधार के लिए हम जो मेनली शहरी क्षेत्र हैं, उन शहरी क्षेत्रों में जो हमारे खाली भूखंड पड़े हुए हैं या जो हमारे प्लॉट पड़े हुए हैं या जो बड़े बड़े एरिया खाली पड़े हुए हैं, क्यों ना उसमें फॉरेस्टेशन यानी वनों को आरोपित किया जाए। और जब वो भूखंड वनों से आच्छादित हो जाएंगे, फॉरेस्ट कवर हो जाएंगे, तो उससे जाहिर सी बात है कि पर्यावरण भी बेहतर होगा और क्लाइमेट भी बेहतर होगा। तो चूँकि इसको शुरू किया था अकीरा मियावाकी ने, लिहाजा उन्हीं के नाम पर यह पद्धति मियावाकी फॉरेस्टेशन या मियावाकी पद्धति या वनारोपण की टेक्निक कहलाने लगी। और इस टेक्निक में उन मेनली शहरी भूखंडों में, शहरी खाली पड़ी ज़मीन में कम समय में घने और स्वदेशी जंगल तैयार किए जाते हैं। कम समय में यानी ऐसे पौधे लगाए जाते हैं जो बहुत जल्दी तैयार हो जाएं। घने यानी ऐसे पौधे जो जो डेंस फॉरेस्टेशन को बढ़ावा देते हैं। इस टेक्निक में पौधे बहुत नज़दीक नज़दीक लगाए जाते हैं और उनमें फिर एक कॉम्पिटिटिव प्रोसेस शुरू होती है, उनमें एक प्रतियोगिता शुरू होती है ऊपर जाने की होड़, काय के लिए? सूरज के और हवा के लिए। और तीसरी इसकी ख़ास बात यह है कि इसमें जो पेड़ लगाए जाते हैं वो मेनली उन्हीं स्पीशीज़ को, प्लांट स्पीशीज़ को या पौधों की प्रजातियों को लगाया जाता है जो उस क्षेत्र की लोकल यानी स्वदेशी पौधों की प्रजातियां हों, ताकि वो वहाँ पर आराम से पनप सकें और उनमें ज़्यादा एक्सपेंसिव ना हो, ज़्यादा देख रेख की ज़रूरत भी ना पड़े। इस तरह की फॉरेस्टेशन, जिसे मियावाकी फॉरेस्टेशन कहा जाता है, ये हमारे यहाँ इंडिया में भी पॉपुलर हो रहा है। और इस तरह के तमाम एग्ज़ाम्पल हैं, जैसे चेन्नई में मियावाकी पद्धति के द्वारा तमाम घरों को और तमाम जो परिसर हैं उनको वनों में परिवर्तित किया जा रहा है और कर दिया गया है। इसी मियावाकी पद्धति के अकॉर्डिंग हमारा जो प्रयागराज है, जिसे पहले इलाहाबाद कहते थे, वहाँ पर तमाम ऑक्सीजन बैंक स्थापित किए गए हैं। इसी मियावाकी सिस्टम के अकॉर्डिंग केरल के एक टीचर जिनका नाम रफ़ी रामनाथ है, उन्होंने भूमि के तमाम बंजर टुकड़ों को लघु वनों में बदल दिया और उसका नाम उन्होंने विद्या वनम रखा है। और इसका जिक्र मोदी जी ने अपने मन की बात के प्रोग्राम में भी किया था। मियावाकी पद्धति से मुंबई में भी नियर अबाउट 64 वन तैयार किए गए हैं और
उत्तर प्रदेश के जो लखनऊ राजधानी है उसका जो अलीगंज क्षेत्र है वहाँ भी मियावाकी जंगल तैयार किए जा रहे हैं। और देखिए, यूपी गवर्नमेंट ने 21 जून यूपी गवर्नमेंट ने 21 जून यूपी गवर्नमेंट के तमाम अखबारों में 21 जून को ये एक बड़ी खबर के रूप में आया है कि उत्तर प्रदेश को एक हरित प्रदेश के रूप में तैयार करने के लिए यूपी में जो है मियावाकी पद्धति के अकॉर्डिंग वनावरण गार्डन तैयार किए जाएंगे। इसलिए ये 21 जून 2025 को चर्चा का विषय भी। अच्छा, अब ये जो मियावाकी सिस्टम से जो फॉरेस्टेशन किया जाता है उससे क्या बेनिफिट हैं, क्या लाभ हैं, क्या उसकी विशेषता है? तो इस पद्धति से जो छोटे छोटे अर्बन शहर हैं उनको डेंस फॉरेस्टेशन में तब्दील किया जा रहा है। और इसका बेनिफिट ये है कि कम खर्च कम लागत से शहरी क्षेत्रों में ग्रीनरी यानी हरित क्षेत्र बढ़ाया जा रहा है। इसका एक बेनिफिट ये भी होगा कि ये प्रदूषण को भी कम करेंगे और एक हेल्दी एनवायरनमेंट तैयार किया जा सकेगा। और इस प्रकार जो मियावाकी सिस्टम से जो वन आवरण तैयार होगा वो रोग और कीटों के प्रति भी अधिक प्रतिरोधी होगा। बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता को भी बढ़ावा मिलेगा। इकोसिस्टम भी बेहतर होगा। और चूँकि पेड़ पौधे कार्बन का एक अच्छा सिंक होते हैं तो इनसे ये कार्बन सिंक के तौर पे काम करेंगे और CO2 को एब्जॉर्ब करके क्लाइमेट चेंज से निपटने में भी मदद करेंगे। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाकी नेक्स्ट अगले वीडियो में फिर मुलाकात।